मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। हम बात करेंगे सेजिटेरियस की और हम ये देखेंगे कि सेजिटेरियस बुर्ज कोस के लिए 2025 जो है वो कैसा रहेगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। 3 बड़े बुर्जों की ट्रांजिट के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, मई में और सितंबर में होगा। इसलिए हम जनवरी से लेकर एक दफ़ा जून तक को भी देखेंगे, हेल्थ को देखेंगे, हम फाइनेंसिस को देखेंगे, कारोबार को देखेंगे, जॉब को देखेंगे, लव लाइफ को देखेंगे, मैरिड लाइफ को देखेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि हम क्या करते रहें और हमें क्या करना है। आपने पिछली वीडियोस को पसंद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये एक खुशी रहती है, एक गर्व रहता है, एक फ़ख्र रहता है कि मेरे पास जो छोटी सी कम्युनिटी है, इंतहाई पढ़ी लिखी, मोतबर और समझदार कम्युनिटी है। कभी कभी आ जाते हैं कुछ लोग, दिल तो करता है कि वो मैसेजेस आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर कहता हूं कि रहने दें, छोड़े, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम अमूमी जायज़ा और सेहत को देखते हैं, फिर हम मोहब्बत को, कैरियर को, और फिर हम दूसरी चीज़ों को तफसील से देखेंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। 2025 बहुत अहम साल है। ये इसलिए भी अहम है कि आप ये देखेंगे कि आप जिन चीज़ों से वाबस्ता हैं वहाँ आपकी बुनियादें कितनी मजबूत हैं। यानी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी के साथ शराकत दारी में हैं, बिजनेस में, आप इन लॉज के साथ बहुत मेहनत मोहब्बत करें या बहन भाइयों के साथ, तो आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं वो हम देखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमने जो 4 चीज़ें देखी थी वो ये थी कि ज़मीन और जायदाद के जो मामलात थे बहन भाइयों के साथ या इन लॉज के साथ, वो किस नज्द पर चले, कहाँ पर पहुँचे। बड़ा मुनफलित साल है। 3 सियारे ज़ुहल, यूरस और नेपचून जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील करते हुए और इनफरादी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आ रहे हैं। और ये तब्दीलियाँ आपके लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पर कैरियर और विरासत के हवाले से। ये साल बहुत अहम डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। विरासत से यहाँ मुराद सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जिसकी बिना पर आप लोगों को जांचते परखते हैं। ठीक है। सैटर्न हमने बताया आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आएगा। नेपचून यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में मेहनत और किस्मत का अमल दखल लेकर आएगा और आपके रवैये में एक बड़ी तब्दीली लेकर आएगा, जो कि आप खुद महसूस करेंगे। याद रखिएगा, आपके नज़रियात इस साल बहुत हद तक या तो पुख्ता हो जाएंगे या तब्दील हो जाएंगे। ये नज़रियात किसी भी हवाले से हो सकते हैं, मतलब आपके लोगों से ताल्लुकात के हवाले से, आपके बिज़नेस के हवाले से, कैरियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, शादी के हवाले से, किसी भी हवाले से या तो नज़रियात तब्दील हो जाएंगे या उनके अंदर गहराई और पुख्तगी आ जाएगी लॉजिक के साथ, कि अगर आपका किसी से रिलेशन है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं तो क्यों, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों। घर पे आप बहुत तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं, घर के मामलात पे बहुत तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, वाइफ के साथ, और अगर बच्चे बड़े हो गए हैं उनके साथ। जो अहम चीज़ है जो हम देखना चाह रहे हैं वो सेहत है। सेहत को मैं इसलिए देखता हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। आप चाहे मर्द हैं या औरत हैं, हेल्थ बहुत अहमियत रखती है और 2025 में आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये अहमियत रखेगी। सेहत के हवाले से आपकी सोच बड़ी मैच्योर होती जा रही है, आपको समझ आ रही है कि आपने कहाँ पर क्या करना है। खुराक और वर्जिश के मामूलात पर आपके नज़रियात, मैंने बताया ना आगे कि आपके नज़रियात अब गिरफ्त ले रहे हैं कि अगर मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं ये खाना खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ। और आपके नए नज़रियात भी हो सकते हैं कि मुझे, एक मिसाल देता हूँ, कि मुझे जौ का दलिया और जौ की रोटी गंदम की छोड़कर क्यों खानी चाहिए, मुझे चीनी छोड़कर गुड़ क्यों खाना चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर मैं दिमागी सेहत के हवाले से बात करूं तो दिमागी सेहत में रूहानी अमूर जो है उनका जायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सोच जो है वो रूहानियात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
याद रखिएगा, बहुत एहतियात से चलिएगा। जिसके पास पीरे कामिल नहीं होता उसके लिए बाज़ औक़ात इस राह पे चलना ख़तरनाक भी हो सकता है। ये सैर व सलूक की मंजिलें बग़ैर उस्ताद के तय करना इतना आसान भी नहीं होता। तो यहाँ पर आपको पता नहीं लगेगा कि साल के अंदर रेट्रोग्रेशन, उल्टी ढाई चाल या रुजत पसंदी कब आ गई। अगर उस दौरान आपने कोई चिल्ला या कोई मुराकबा बगैर उस्ताद के कर लिया तो ख़तरनाक भी हो सकता है। ये आप ये याद रखिएगा। ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं, जो कि आपके बेसिकली जायचे के हवाले से है, आपके बर्थ चार्ट के हवाले से है, वो कीजिएगा। आपको मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मैंने आपको बताया बहुत ख़ास टाइम है आपके लिए। हाजमे का निज़ाम, मिसाना और अज़ायद तवल्लुद और तनासुल जो है, कूले, ये चीज़ें आपकी, पिनिया, राने, ये चीज़ें आपकी इफ़ेक्टेड हो सकती हैं। जो आपका बेसिकली निचला धड़ है सजिटेरियस में, ये बड़ी अहमियत रखता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है खुद मत शुरू हो जाइएगा घर में, ठीक है। इसी तरह मसाने पे अगर औलाद नहीं हो रही तो डॉक्टर को चेक कराएं। यकीनन मर्द हजरात को लाजमी चेक कराना चाहिए। हाजमे का निज़ाम और पैर जो है उन पर भी तवज्जो दीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। घर के अंदर हरमल जलाएं। हरमल बहुत अच्छी चीज़ है, ये घर के अंदर सुकून लेकर आएगा। हरमल जलाने से पहले घर के खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिएगा। बाहर का दरवाज़ा बेशक ना खोलिएगा, घर के कमरे के खोल दीजिएगा। एसी और पंखा बंद कर लीजिएगा। उसके बाद हरमल की धुनी दीजिएगा। ये वबाई अमराज के साथ साथ घर से जादू टूना और बद नज़र, हसद, ईवल आई को भी बाहर फेंक देती है। अब अगले में हम बात करते हैं ज़रा कैरियर की और मोहब्बत की। बुर्ज कौस के कैरियर को हम देखते हैं तो याद रखिएगा, जो ही ग्रहण का सीज़न ख़त्म होगा तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने पहले भी बात की थी स्टार्ट में, कैरियर और विरासत। इस वक्त विरासत लेगेसी के तौर पे लीजिएगा। विरासत से मुराद कोई रुपया पैसा नहीं है, लेगेसी के तौर पे लीजिएगा। मार्च का महीना बहुत अहम था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बहुत अहम था आपके लिए। और इस दौरान आपके कैरियर के और विरासत के हवाले से बहुत से नज़रियात या तो पुख्ता हुए हैं या तब्दील हुए हैं, जिनका असर आपको सितंबर तक अब नज़र आएगा। और ये सिलसिला सितंबर के बाद, जो सितंबर में ग्रहण लगेगा, उसके बाद काफ़ी हद तक आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि तीर खा के देखा जो कमी गाह की तरफ, तो अपने ही यारों से मुलाकात हो गई, ठीक है। केतु, जनवरी में राहु और केतु यहाँ नज़र आ रहे हैं। और जब राहु नज़र आता है तो और केतु, तो ये कैरियर का जो फालतू का आपने जो बर्डन लिया हुआ है उसको कम करने की तरफ रहनुमाई करता है। कारोबारी शराकतदारी सितंबर तक बहुत हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जिन पर आप भरोसा किए हुए थे वो इस काबिल नहीं है। आप जॉब के साथ बिजनेस को नहीं चला पाएंगे तो आप उसको ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्मार्ट मूव भी हो सकती है और उस इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ा तलातुम खेज दौर रहेगा 2025 का पैसों के हवाले से। अचानक बड़ी डिप्स और अचानक बड़ा उभार, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पर रुपया पैसे को अगर मैं डिस्कस करूँ तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। 2025 याद रखिएगा न्यूमरोलॉजी में आखिरी साल। आपका कोई भी पैसों के हवाले से किया गया फैसला या आपका कोई भी मोहब्बत के हवाले से किया गया फैसला अगले 9 साल आपको इफेक्ट करेगा। अब आपने ये फैसला अच्छा किया या बुरा, ये आपके बर्थ चार्ट के हवाले से आपको पता लगेगा। कर्ज, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर आपने कर्ज लिया है तो उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। और अगर अभी तक नहीं लिया और कोई प्लान है तो उसको मत लीजिएगा, ठीक है। यह आपके लिए साजगार नहीं है। साजगार कब होगा? सितंबर के बाद। उसके बाद आप कुछ और मंसूबों पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मेरी बात से आपका मुत्फिक होना ज़रूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैरियर के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट
बिजनेस के वाले से कोई इन्वेस्टमेंट, घर के वाले से, गाड़ी के वाले से, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक तो सीनियर लोगों से मशावरत, और सबसे बड़ी बात जो है वो इस्तिखारा, इस्तिखारा और इस्तिखारा, वो आपने लाजमी करना है, फिर ही कुछ आपके लिए होगा। याद रखिएगा, सितंबर का पूरा महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ज़मीन जायदाद के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। किसी भी माली मामले में दस्तखत करने से पहले हर तरह के पहलू को अच्छी तरह जांच पड़ताल कर फैसला कीजिएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें आपकी तरफ से एहतियात नज़र आती है। इसके बाद आपकी मोहब्बत और जज्बात को भी देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी देखते हैं। अब हम पहुंच गए मोहब्बत के हवाले से अगर हम ये देखते हैं तो जज्बाती होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, जो कि मोस्टली आप होते नहीं हैं। लेकिन इस साल कुछ मामलात में, पुरानी मोहब्बतों में या नए ताल्लुकात में आप जज्बाती हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली आप होते नहीं हैं। आपकी फितरत में हमें नज़र नहीं आया, लेकिन इस साल नज़र आ रहा है। आपके काम की जगह पे और जिसके साथ कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर आपको मोहब्बत हो सकती है। दोनों सूरतें मौजूद हैं, काम की जगह पे भी और जहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और साल के पहले 5 महीने तो मैं आपको कहूँगा कि या तो अगर आपने उस वक्त डिसीजन ले लिया और उस मोहब्बत को किसी संजीदगी के साथ किसी रूप में ले आए तो बेहतर है, नहीं तो फिर अगर नहीं किया और अभी तक सिंगल है तो फिर उसको सितंबर तक लेकर जाए। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वैसे आने वाले तो बहुत है इस साल, तो फिर आपने उसको कहाँ तक लेकर जाना है? सितंबर तक। जुलाई से आप ये देखेंगे कि 84 ईयर्स के बाद जो है ना, यूरेनस की पोजीशन तब्दील हो रही है और ये पहली मर्तबा आपके घर में आ रहा है। अब यहाँ पर आप पार्टनर ढूंढने के लिए, एक तो आप चाह रहे हैं कि पार्टनर आपको मिले अच्छा, वेल स्टैब्लिश, ख़ास तौर पर अगर आप यूरोपियन मुल्कों में या गल्फ कंट्री में। उसके लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हो, और अगर नहीं कर रहे तो कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सुपर किस्म का पार्टनर मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपको आपकी सोच और रवायती जो आपका अंदाज़ है उससे मुतज़ाद है, लेकिन यही हल है आपके लिए बेस्ट कपल लेने का, और इसमें आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से पार्टनर मौजूद है तो फिर आप शक करना छोड़ दें, बाहर मुंह मारना छोड़ दें, उसके साथ संजीदा हो जाए, तभी आप सरवाइव कर सकेंगे, तभी आप अच्छा ताल्लुक बना सकेंगे। नहीं तो मामलात इतने सख्त ख़राब होंगे कि फिर आपको ज़हनी तौर पर बड़े झटकों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तशवीशनाक पहलू निकल सकते हैं, और ये जो पुराना पार्टनर था ये आगे जाके मुस्तकबिल में आपको इस हवाले से तंग भी कर सकता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, कुछ मसरूफियात हमें आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मोहब्बत के हवाले से काफ़ी नज़र आ रही हैं, जिसमें आप गौर व फिक्र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और अपने शरीक-ए-हयात के मशागिल के हवाले से भी आप थोड़ी सी रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये बात करता हूँ कि मार्च से लेकर अक्टूबर के दरमियान आपको वो मिल जाएगा या मिल जाएगी जिसके लिए आप पापड़ बेल रहे हैं, तो ये नामुमकिनात में से भी नहीं है। लेकिन आपको करना है क्या? आपको बहुत मोहतात से चलना है। जगह जगह पर आपको सीनियर से मुशावरत करनी है, जगह जगह पे आपको मेंटोरशिप लेनी है, जगह जगह पर आपको इस्तिखारे करके फ़ैसले करने हैं। 2025 इन मामलात में इतना आसान नहीं रहेगा। चाहे आप शादीशुदा हैं और मामलात फैमिली के हवाले से हैं, चाहे आप किसी के साथ एंगेज हैं और मामलात शादी ब्याह के हवाले से हैं, चाहे आप सिंगल हैं और आप किसी दोस्ती को आप किसी स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आपके समाजी ताल्लुकात और पर्सनल ग्रोथ और मनी मैटर्स को भी देखते हैं। लेकिन हम आखिरी फेज़ में दाखिल हो गए हैं, बाहम समाजी ताल्लुकात में, और थोड़ा सा हम पर्सनल ग्रोथ को भी देखेंगे। जून के बाद से एक बात याद रखिएगा, जून के बाद से घरेलू ज़मीन जायदाद या घरेलू
मामलात या जो लेगेसी की हमने बात की, इसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आएंगे। घर की तरीन और आइश मोहम्मद, घर के अंदर तामीर और मरम्मत, और अगर मुमकिन हो तो जो मैं रेमेडीज़ आपको बताता हूँ फिंग शुई के हवाले से, इस्लामिक वास्तु के हवाले से या इस्लामिक कल्चर की, वो शॉर्ट में बहुत सी हैं कि घर कैसा होना चाहिए, शीशे कहाँ लगे होने चाहिए। आप इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप नया घर बनाएंगे या पुराने घर को दोबारा रेनोवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत अच्छी आपको इनकम देगा, पैसे देगा। और इन मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। घर की इंटरेस्ट कैसे होनी चाहिए, कलर्स कम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, बेड कहाँ लगा होना चाहिए, अलमारी कहाँ पे होनी चाहिए, शीशे कहाँ पे होने चाहिए, ये चीज़ें लाजमी देखिएगा। आपको इसके हवाले से बहुत फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में, फिर आप मुझको दुआएं देंगे। ठीक है, घर की छोटी छोटी जुज़ियात पर आप तवज्जो देंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप किसी पेशा वराना माहिर की खिदमत हासिल करें तो बेहतर होगा। और मेरे से भी अगर आप पूछ लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद भी इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप 2025 में कुछ जो अहदाफ हैं, अगर इससे पहले 4-5 साल पहले बनाए थे तो वो कर लेंगे, और अगर नहीं बनाए थे तो अब बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर जो छुपा हुआ बच्चा है वो ज़रा बाहर नज़र आ रहा है, चीखता चलाता हुआ, ज़रा उसको भी देखिएगा। ठीक है, और इत्मीनान के फुकदान की 2025 में कमी नज़र आ रही है कुछ जगहों पर, कुछ महीनों में जब जहाँ रेट्रोग्रेशन है। तो इंशाल्लाह ज़िला-ए अबलाग जो है, आपको पता है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, और इस साल इसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, मसाइल का हल भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा सितंबर के बाद। अभी आपको सिर्फ मसले जो नज़र आ रहे हैं उन पे आपकी जो सोच है वो बड़ी पुख्ता होती जा रही है। जो मसले आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में नज़र आ रहे थे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, उन पर आप गौर व खौर करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उन पर कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतर होगा। चीनी काले कीड़ों को खिलाएं, बिल्लियों कुत्तों को गोश्त खिलाएं, सदका करें, चिड़ियों को पानी पिलाएं, बाजरा खिलाएं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको खाना खिलाएं। अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो $1000 के मसावी रकम इस साल में चैरिटी करें, अपना सदका उतारें। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सी कामयाबियां आप समेटेंगे। शुक्रिया।